मोदी जी नमस्कार, मैं वीरेश सिंह बोल रहा हूं आईटीआई टॉक शो से। और ये सर शुद्ध रूप से जो है तो आईटीआई स्टूडेंट के लिए और आईटीआई अवेयरनेस के लिए, संचालक के लिए, डीजीटी के लिए है। अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए ये आईटीआई टॉक शो बना है सर, रजिस्टर्ड, जो यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म में है सर। आज आपको मैं सर कई चीजों को बताना चाहता हूं कि आखिर जो आपका सपना है आत्मनिर्भर भारत, कौशल भारत, स्किल भारत, उस पे कैसे डीजीटी के अधिकारी, कैसे डीजीटी के अफसर मनमानी कर रहे हैं और इतने बड़े अफसरशाही कर रहे हैं सर कि ये जो सारी चीजें हैं आपकी स्किल की, आत्मनिर्भर भारत की, कुशल भारत की, कौशल भारत की, आत्मनिर्भर भारत की, तो इस पर सर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है सर। एक चीज बताता हूं सर, एक पहले बात कर लेता हूं, आपको सबूत दिखाता हूं। प्लीज नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आप युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं सर। आप ये एक लेटर देखिए, फरवरी को यह लेटर दिया गया सर, अभी 26 फरवरी को, जिसमें लिखा हुआ है सर कि जो एग्जाम की फीस थी, जिसकी मार्च में सेमेस्टर वाले सर, हमारे यहां दो तरह की स्टूडेंट है, मैं सर आपको बताना चाहता हूं। एक पुरानी पद्धति सर जिसको सेमेस्टर सिस्टम कहते हैं, और एक न्यू सिस्टम है सर जिसको एनुअल वाले कहते हैं। सर डीजीटी ने अभी जो सेमेस्टर वाले लड़के हैं उनके लिए उन्होंने 2017 से लेकर के 19 तक के बैचों का एग्जाम करवाने के लिए मार्च में घोषणा की कि भैया जो 2017 से लेकर के 19 तक के बच्चे हैं, छूटे हुए बच्चे हैं, उसमें भी सर सिर्फ 2 साल वाले, 1 साल वाले नहीं। अब पता नहीं कहां से इनके नियम कानून आ जाते हैं महोदय। अब इसमें देखिए कि आपको सर ये लेटर के साथ साथ सबूत दिखाता हूं कि सर देखिए आईटीआई से छात्रों का कैसे मोह भंग हो रहा है। और ये सर कोई प्राइवेट आईटीआई भर की चीज नहीं है, गवर्नमेंट आईटीआई का है। इन्हीं का सर डेटा है और इन्हीं के डेटा को दिखा रहा हूं सर कि लगभग इन्होंने हर प्रदेश का डेटा जारी किया कि कितने लड़कों की एलिजिबिलिटी है परीक्षा देने के लिए, कितने लड़कों ने फीस पेड किया है और कितने परसेंटेज किए हैं सर। तो आपको सर मैं टोटल दिखाता हूं, आप देख करके चौंक जाएंगे सर कि 2,85,634 लड़के, सोचिए सर कि 2,85,634 लड़के सेमेस्टर के 2000 अभी सर 17 से 19 तक के बच्चे, सेमेस्टर सिस्टम के बच्चे एलिजिबल हुए परीक्षा देने के लिए सर, जिसमें फीस लड़कों ने जमा की कितनी, 8,954 लड़के। कितनी शर्म की बात है सर कि आप सोचिए सर कि अगर मैं एक डेटा बताऊं सर तो 2 लाख करीबन 80,000 लड़के परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। सोचिए आप सर, सोचिए सर कि 2,85,634 में 8,954 लड़के परीक्षा देना चाहते हैं, बाकी लड़के कहां गए? इस पर कौन सवाल करेगा सर? क्या लड़कों ने खुशी से अपनी जो है तो आईटीआई छोड़ दी? आखिर उनका मोह क्यों भंग हुआ? और इतना टाइम सर मैं अवेयरनेस का इतना चलाया कार्यक्रम, हर लड़के को समझाया और इस मुद्दे पर मैं लड़ा सर सेमेस्टर एग्जाम के लिए, लेकिन सर मैं हार गया। सिर्फ 8,954 लड़कों को तैयार कर पाया, वो भी सर बहुत ज्यादा प्रोग्राम बनाने के बाद सर। सोचिए सर कि 2,80,85,000 लड़के कहां गए? आखिर वो परीक्षा क्यों नहीं देना चाहते हैं? क्या इस पर डीजीटी का एक भी अफसर पे कार्रवाई होगी या कोई पूछेगा कि ये लड़के कहां चले गए सर? कहां चले गए ये देश के लड़के जो आईटीआई करना चाहते थे? ये सर किसी का ईडी का पेपर बैक है, किसी का प्रैक्टिकल का पेपर बैक है सर, किसी का सीबीटी का पेपर बैक है। जनरली लड़के सर ईडी में फेल हुए हैं
जनरली लड़के ईडी में, इंजीनियरिंग डाइंग सर, ईडी वो वाला नहीं है जहां छापा मारते हैं सर, ये ईडी का मतलब होता है इंजीनियरिंग डाइंग, है ना, सीबीआई और ईडी वाला ईडी नहीं है ये इंजीनियरिंग डाइंग वाला है सर। तो आप सोचिए सर कि इनकी ऐसी नीति बनी हुई है कि एक बार जो एग्जाम दे दिया सर और अगर वो पास नहीं हुआ मान के चलिए, तो फिर आप सोच लीजिए सर वो कभी पास नहीं होता, ये हालत बन गई इनका सर। एडमिशन का सिस्टम, इनका सर मार्कशीट देने का सिस्टम, एग्जाम का सिस्टम, रिजल्ट का सिस्टम, प्रोफाइल का सिस्टम सर इतना घटिया है कि लड़के रो देते हैं सर। आप सोचिए सर 5-5 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है लोगों की प्रोफाइल, लोगों की मार्कशीट नहीं सुधर रही है, लोगों का ग्रीवांसेस के लिए ये कहते हैं सर कानून है, नियम बना हुआ है, इनके बायलॉज में लिखा है 45 दिन के अंदर हम ग्रीवांसेस क्लोज करेंगे। सर 2-2 साल हो गए ग्रीवांसेस से नहीं क्लोज होता है। सोचिए सर लड़का 3 बार परीक्षा दिया और 3 बार में लड़के ने वही नंबर पाया सर जो तीनों बार में पा रहे। धन्य है इनका सॉफ्टवेयर, या धन्य है वो लड़का जो 3 बार ही वही नंबर 5-5 नंबर पाता है सर। लड़का प्रेजेंट होता है सर लेकिन लड़का अब्सेंट हो जाता है। लड़का डाटा निकलवाता है, आरटीआई से डाटा निकलवाता है, लड़का प्रेजेंट है लेकिन अब्सेंट है, कोई सुनवाई नहीं है सर। इस कारण से ये बहुत भयावह स्थिति है और ये सर चेतावनी है कि लड़के छोड़ रहे हैं। ये 2019 तक के लड़के हैं सर, 19 अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, अभी 19 बहुत ज्यादा नहीं हुआ है सर, अभी ये नया साल की शुरुआत है तो 3 ही साल हुए सर, 3-4 साल हुए। और 3-4 साल में अगर ये स्थिति है सर कितने परसेंट है, तो जो अभी आप उठा करके देख लीजिएगा सर कि जो 23 का डाटा है तो कितने लाख स्टूडेंट किए हैं सर, 12, 12.5 लाख, 13 लाख के लगभग। सोचिए तो ये औसत कितना नीचे गिर रहा है। और 24 में जो स्थिति किए हैं साइडी पोर्टल का सर, तो अगर ऐसा रहा सर तो 5 लाख स्टूडेंट भी आपके नहीं बैठ पाएंगे एग्जाम में। इन्होंने सर, जबकि कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है, प्राथमिक जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सर, ये एक आदेश की कॉपी भी दिखा रहा हूं सर, कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है सर कि इतना जरूरी नहीं है एडमिशन में, जिसमें वो बोल रहा है यूजी पीजी सीबीएसई कॉलेज के लिए। क्या सर आईटीआई सीबीएसई से बड़ा है, यूजी पीजी से बड़ा है, कंपटीशन एग्जाम से बड़ा है? क्या आप कहते हो कि आईआईटी वाले लड़के ना चाहिए, हमको आईटीआई चाहिए? सर 10वीं पास लड़कों को टेक्नोलॉजी वो दे दी गई सर मोबाइल पे कि जिसको कुछ हद ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज एक और खमी आपको बता रहा हूं, अभी जो इनका एसआईडी पोर्टल है सर, मैंने आज देखा कि सर डेस्कटॉप पे PRN नंबर जनरेट नहीं, प्रोसेस में लिखा हुआ है, लेकिन वहीं पर इनका इतनी बड़ी चूक है सर कि मोबाइल पे अगर देखिए तो वहां पे सक्सेसफुल दिख रहा है। मतलब जो इनका सॉफ्टवेयर बना है वो डेस्कटॉप को सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ मोबाइल का सपोर्ट कर रहा है। अब आप सोचिए, कई चीज तो ऐसे आ रही है सर कि वो आईफोन में खुलता है, बाकी फोनों पे नहीं खुल रहा है। ये इतना आगे, इतनी आगे इनकी टेक्नोलॉजी सर बढ़ गई है। और ये डेटा मैं आपको सर दिखा रहा हूं, ये बहुत भयावह स्थिति है सर। आईटीआई बंद होने के कगार पे आ रही है और जो स्थिति की है सर, पैनिक हो रहे हैं लड़के 1 महीने से सर। आज सर एग्जाम, आज सर एडमिशन की बात कब से हो रही है सर? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च सर 10 महीने से एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, अभी तक एडमिशन नहीं हुए। कई लड़कों ये जो है तो सर फोन करते हैं हमारे चैनल में सर, माननीय महोदय नंबर है, लड़के 12 बजे रात तक हमसे बात करते हैं सर। सुबह 4 बजे सर लड़के जग करके मेरे से बात करते हैं, मैं फोन उठाता हूं, उनको जवाब देता हूं सर। सोचिए आप, सोचिए सर। और ये डीजीटी को मेल करो, डीजीटी को टिकट रेस करो, कोई जवाब नहीं देती है सर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर। ऐसे मान लिया गया है कि जैसे आईटीआई बंद करने के लिए मूड में बैठे हूं। हर जगह सर अलग सिस्टम, कहीं बिहार में सर आईटीआई खोलने के लिए फीस अलग है सर,
उत्तर प्रदेश में अलग है सर, राजस्थान में अलग है, अदर स्टेट में अलग अलग रूल है सर पैसा लेने का। कहीं 15,000, कहीं 30,000, कहीं 50,000, कहीं 60,000, मनमाना लूट रहे हैं। कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई सुधार नहीं होने वाला है। हर एक आदमी अपनी चला रहा है, कहीं एनओसी के नाम से पैसा, कहीं एफिलिएशन के नाम पे पैसा, कहीं एडमिशन के नाम पे पैसा। इतना भ्रष्ट हो गया है सर आज डीजीटी, और इतना मदमस्त हाथी हो गया है सर कि आईटीआई वालों को तो छोड़िए सर, ये आईटीआई प्राइवेट आईटीआई वालों को तो छोड़िए सर, इनको तो बिल्कुल वो चोर समझ लिए हैं सर। जबकि सिस्टम में आज मैं दावा के साथ कहता हूं सर कि अगर चोरी होती है, अगर आईटीआई वाला बेईमान है सर, तो इनको बेईमान कौन बनाया है? क्या किसी आईटीआई वाले पे इतना दम है सर कि वो अपने से टेट बढ़वा ले, अपने से लड़कों का काम करवा ले, अपने से पास करवा ले? कोई ना कोई सिस्टम में तो है सर, कोई ना कोई तो सिस्टम में ऐसा आदमी घुसा है सर सरकारी तंत्र में, जो पैसा लेकर के ये अपराध करवाता है। तो जब आप अपराध करवाते हो तो अपराध होता है। कोई डीजीटी का जो पोर्टल है, पासवर्ड है सर, वो किसी प्राइवेट आईटीआई पे है, किसी स्टूडेंट के पास है? अगर हर चीज हो रही है सर, कह रहे हैं पारदर्शिता कर रहे हैं, पारदर्शिता कर रहे हैं, एसआईडी पोर्टल के बारे में सर इनसे डेटा मांगिएगा। एक डेटा इन्हीं का लेटर है सर, अभी ये डेटा में देख लीजिए सर कि 2,85,000 में सर 8,000 लड़के ना के बराबर सर, और ये लड़के छोड़ करके सर बेरोजगार घूम रहे होंगे। कहां होंगे ये लड़के सर? 10वीं पास लड़के हैं, सोचिए यूथ कहां है सर? नौकरी को तो छोड़िए सर, कोई लड़का नौकरी नहीं मांग रहा है आपसे आईटीआई का, अपना हक मांग रहा है। सिर्फ हक क्या मांग रहा है कि अगर हमारी परीक्षा हो रही है तो सही ढंग से परीक्षा हो जाए। अगर आप कह रहे हो कि 3 महीने में परीक्षा करवा रहे हो तो परीक्षा करवाइए। आप कहते हो कि महीने भर में हम रिजल्ट निकाल दें तो रिजल्ट निकालिए। आप सारी चीजें करिए। ग्रीवांसेस पूरा नहीं हो रहा, प्रोफाइल पूरी नहीं हो रही, मार्कशीट नहीं आ रही है। कभी सर फेल लड़का पास होता है, कभी पास लड़का फेल होता है। आईटीआई वाले ने अगर कुछ कह दिया तो फिर उसके यहां चलिए मैं जांच करवाता हूं आपके यहां। सर इतना डर बना दिए हैं कि आज आईटीआई वाला खुला सर मेरे से बात करने में डरता है, मेरे से सर बात करने में डरता है कि कहीं मेरी बात को पहुंचाना दे। यह हालत है इस देश में। और कहते हैं सर कि डीजीटी के अफसर पारदर्शिता निभा रहे हैं। बहुत दुख हुआ है सर, ये कल से लेटर आ गया है और मेरे को इतना दुखता है सर। 29 साल का कैरियर है मेरा, मैं 95 से सर आईटीआई के लिए काम कर रहा हूं। मैं कंसल्टेंट रहा सर गवर्नमेंट प्राइवेट आईटीआई में। 4,000 सुपर आईटीआई खोले होंगे सर, असेसमेंट किया होगा सर। मैंने सब परेशानी को जब देखा तब मैंने ये न्यूज चैनल बनाया। मेरे इस न्यूज चैनल से सर इतनी भी कमाई नहीं होती है कि मेरा 4,000 बिल आता है सर नेट का, 6 से 7,000 रुपए सर, 10,000 रुपए तो पूरा बिजली का बिल और ये सब आता है सर। आप जानते हैं सर कि एक चैनल के लिए कितना खर्चा होता है। मैं अकेले काम करता हूं, किसी को नहीं रखा हूं। घर पे स्टूडियो बना लिया हूं सर, किराए का मकान है सर, उसी में बना लिया हूं ताकि पैसा खर्चा ना हो और लड़कों को सही चीज मिले। चाहे मैं बीमार हूं सर, चाहे मेरी आंख का ऑपरेशन, मेरी डायबिटीज बढ़ी, मेरे को बोला गया कि आप न्यूज मत बनाइए, आपकी आंख खराब हो जाएगी, लेकिन तब भी मैं सर डेली 9 बजे न्यूज बना करके देता हूं। हिम्मत में कोई हारता है उसको मैं सर हौसला देता हूं, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो आईटीआई वाला हो सर। अगर स्टूडेंट गलत है तो मैं उसको गलत बोलता हूं सर, आईटीआई वाले गलत होते हैं तो मैं उनको बोलता हूं, गवर्नमेंट सर गलत है तो मैं गवर्नमेंट को बोलता हूं सर। ये देश के भविष्य है सर, इन पे खिलवाड़ मत करिए। ये आज आईटीआई वाले हैं सर, जैसे एक किसान, मैं पहले भी बोला कि सर जैसे एक किसान बंजर जमीन को सर हल चलाता है ना, सीना चीर करके सर पानी खाद देता है और स्वाति नक्षत्र की तरह से देखता है कि मेरा फल, मेरी इस फसल की फल कैसे होगी जो हम दूसरों का पेट भर दे, समाज को बना दे, देश को अन्न दे दें। वैसे सर ये आईटीआई वाले
ये जो 10वीं पास लड़के हैं सर ना, ये बंजर जमीन की तरह होते हैं सर, इनको कुछ नहीं पता होता है। साल भर 2 साल तक ITI वाला कैसे, बाबू आजा परीक्षा देना है, बाबू आजा प्रैक्टिकल करना है, बाबू आजा क्लास लगी है। फीस की बात छोड़िए सर, सोचिए कि किसी भी ITI को इतना भी अधिकार नहीं दिए हैं सर कि वो मार्कशीट निकाल करके एक सील लगा ले। किसी भी आज तक एजुकेशन सिस्टम में सर मार्कशीट पे बिना सील की नहीं होती है। आपके ITI को IIT से बड़ा बना दिए हैं साहब, सील नहीं लगती है और डायरेक्ट लड़कों के प्रोफाइल पे जाती है और कहते हैं कि हमने लड़कों के लिए मेल पे। मैं कह रहा हूं सर कि ITI के लड़कों को सर मेल खोलना नहीं आता है, भूल जाते हैं यूजर पासवर्ड सर, और वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट लड़कों के मेल पे भेज देते हैं। लड़के ही हैं सर। और क्या सर जरूरी है कि क्या 10वीं पास लड़के के पास, हर लड़के के पास मोबाइल है? क्या हर हमारे एक डेटा सर जारी करवाइए, पूछवाइए सर नीति आयोग से। क्या इस देश में बेरोजगारी और नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं सर, क्या गरीबी रेखा से अभी आपका डेटा आया है? क्या गरीबी रेखा सबके पास स्मार्टफोन है? सर एक घर में एक फोन है। कभी कभी सर मैं अभी मेरे पास एक फोन आया, 2 भाई 1 बहन, एक ITI में पढ़ रहे हैं, एक ही मोबाइल नंबर है, तीनों का जो है तो SID पोर्टल पे सर उनका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। ये बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही। इसकी क्या करेंगे सर? आधार कार्ड का डेटा देख रहे हैं सर, पता चला को तमिलनाडु की लड़की है, बिहार की लड़की है, मध्य प्रदेश की, उड़ीसा का दिखा रहा है डाटा, तमिलनाडु का दिखा रहा है, वेस्ट बंगाल का दिखा रहा है। फिर क्या आधार कार्ड जो बन रहे हैं उसमें गलती है सर? जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है सर कि आधार कार्ड को और मोबाइल नंबर को, ईमेल नंबर को आप इसको जरूरी मत बनाइए। क्या सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए हैं क्या सर? क्या ये 10वीं की CBSE का जो पेपर होता है, ICSE का पेपर होता है, बोर्ड का होता है, यूनिवर्सिटी का होता है सर, ये सब से बड़े हो गए हैं क्या? कौन इतना पढ़ा लिखा सर इसमें जानी है? मैं तो कह रहा हूं सर इनसे कंप्यूटर चलाने नहीं आता है। अभी मैंने आपको बताया सर, इनका जांच करवा लीजिएगा कि इनका जो SID पोर्टल का है सर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं अभी कह रहा हूं सर कि मोबाइल पे PRN नंबर दिख रहा है कि प्रोसेस में माने हो गया है, और डेस्कटॉप पे देख रहे हैं तो पेंडिंग लिखा है। अब कोई ITI वाला इस चीज को पकड़ता नहीं है, पकड़ा नहीं है सर, तो कोई क्या करे? अभी तो और 2-3 चीजें बता दूं सर कि अभी सिलेबस में सर, सिलेबस में घंटों का इतना बड़ा लफड़ा है सर। पहले 2400 घंटे थे, फिर 2000 घंटे हो गए, फिर अब 1400 घंटे हो गए। सिलेबस में कुछ लिखा है सर, टाइम टेबल में कुछ लिखा है। किसी ITI वाले को जान तो है नहीं, वो देखता नहीं है, वो समझता नहीं है कि टाइम माने सिलेबस में कितने घंटे की ट्रेनिंग देनी है, कितने घंटे का क्या करना है सर। सिलेबस वही है सर, घंटे को घटा दिए हैं सर। जो चीज 24 घंटे माने 2400 आवर्स में होनी थी वो अब 1400 में हो गई है, कभी 2000 में, कभी 1000 में। किसी को कुछ पता ही नहीं है सर, जो जैसा चाह रहा है वैसे टाइम टेबल बन रही है सर। सर एक चीज और यहां पे कहना चाहता हूं मैं आज आपसे कि सर एक यूनिट 20 बच्चों की होती है सर, जबकि एक यूनिट में बड़े आराम से सर 30 बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर 30 बच्चे पढ़ते सर तो ITI की ये स्थिति न रहती सर। एक यूनिट होता है, टेट में एक यूनिट होता है, और आपको मैं समझा रहा हूं सर, आप तो जानते हैं, लेकिन एक यूनिट में 20 बच्चे होते हैं। और सर एक जो कमरा होता है उस कमरे में 20 बच्चे, 30 बच्चे बड़े आराम से बैठ सकते हैं। ये सब देखा जाए तो बड़े आराम से। हमेशा सर 20 बच्चे नहीं आते हैं, 30 बच्चे नहीं आते हैं, तो एडजस्ट किया जा सकता था। अगर ये 10 बच्चे बढ़ जाते तो ITI वालों को स्थिति सर बेहतर हो जाती। थर्ड शिफ्ट को हटा दिया गया सर कोरोना के पहले, ये बता करके। थर्ड शिफ्ट होती सर तो ITI की और सेहत सर अच्छी हो जाती। ग्रेडिंग में सर ऐसे नियम लिया दिए हैं कि सोचिए सर कि जिनकी ग्रेडिंग घट गई है सर उसको बढ़ाने के लिए अभी तक नई ग्रेडिंग के लिए सर अभी मार्च में सर अफिलिएशन का आने वाला है, और अफिलिएशन के लिए सर अभी ग्रेडिंग अपडेट नहीं हुई है। इसका मतलब है कि जिनको अपनी ITI बढ़ाना है, शिफ्ट करना है सर, वो बेचारे मारे जाएंगे और उनको किरायादार सर मकान मालिक नोचता चला जाएगा कि ग्रेडिंग को भी ये कर दे सर।
एमएसटी आईटी को लेकर के सर इनके अलग रूल हैं, कहीं पर कुछ रूल है, उनको बेचारों को ना तो शिफ्ट करना है ना उनकी ग्रेडिंग करनी है, उनको तो ऐसे कर दिए हैं कि आवेशित एरिया में खुलना है तो वो सिर्फ 1 टेट 2 टेट ही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं, यही सब कुछ कर सकते हैं, वो अपडेट कर ही नहीं सकते हैं। बताइए कैसी छुआछूत की बीमारी हो गई है सर। वो भी आईटीआई है, ये भी आईटीआई है, लेकिन आप 2 आंख से देख रहे हो। सोचिएगा सर, बहुत दुखी होकर के कह रहा हूं कि अगर यही स्थिति रहा तो सर 2024 के एडमिशन में आप देख लीजिएगा सर कि 50% भी आपका टारगेट नहीं जाएगा। अभी सर इजराइल का टीम आई थी, उत्तर प्रदेश में लेकर के गई है, आप देखिएगा सर वहां के पे आप योगी जी का है, आप उठवा लीजिएगा डेटा सर। न्यूज पे बोल रहा हूं तो डंके की चोट पे बोल रहा हूंगा कि जो लड़के ईडी, मतलब वही सर ईडी, फिर बोल रहा हूं सर, ईडी का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर में जो लड़के पास थे, जिनको आता था उनको लेकर के गए हैं सर, सबको लेकर के नहीं गए। तो आप सोचिए सर कि जब बाहर आप कह रहे हैं कि हम 11 लाख लोगों को बाहर भेजेंगे टेंड करके सर, तो किसको भेजा जाएगा सर? क्या वो आईटीआई के स्टूडेंट नहीं रहेंगे? और ऐसे में सर कितने लड़के आप मेन पावर आप सप्लाई कर पाओगे और कितने ये इस देश के लिए होंगे सर? क्या सही रूप से स्किल हो रहे हैं लड़के? जोर इस बात पे होना चाहिए कि आईटीआई अच्छी होनी चाहिए, फर्जी आईटीआई बंद होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, सही ट्रेनिंग होनी चाहिए, सही इंस्ट्रक्टर को पैसा मिलना चाहिए, सही आईटीआई वाले को ट्रेनिंग का पैसा मिलना चाहिए। कहीं सर स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश में सर 5-6 हजार मिलता है, उत्तर प्रदेश में और बाकी जगह में 30-30, 35-35 हजार रुपए मिलता है। चलिए राज्य सरकार की बात है, अब आप कह करके बहाना कर देंगे कि डीजीटी, इससे क्या मतलब है मेरे को। लेकिन सर सोचिएगा ये गलत आंकड़े नहीं हैं, और मैं वीरेश सिंह हूँ सर, मैं इन स्टूडेंट के लिए मैं खड़ा रहूँगा। मैं सर कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं करता हूँ, मेरे में जो ऐड चलता है सर उससे मेरा खर्चा नहीं चलता। मैं उस आईटीआई को देखता हूँ और तब अपने उसमें ऐड लगाता हूँ, बहुत नॉर्मल चार्ज लेता हूँ सर। पूछिएगा उनका नंबर होगा कि वीरेश सिंह ने कितना पैसा लिए। कई लोग तो सर पैसे भी नहीं देते हैं और मैं मांगता भी नहीं हूँ, फ्री में चलती है। अगर अच्छी आईटीआई है तो फ्री में मैं सेवा देता हूँ। इसलिए सर कोई मेरे ऊपर ये सवाल ना उठाए कि वीरेश सिंह प्रायोजित कार्यक्रम करते हैं। सर कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है मेरा। सर अकाउंट चेक करवा लिया जाए तो आपको पता चलेगा कि महीने भर का 10,000 रुपये भी नहीं आता है। 10,000 रुपये नहीं आता है सर। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे किस हाल में मैं आईटीआई टाक्सो चलाता हूं सर, जो कि मैं बड़ा काम करता था लेकिन 24 घंटे इसी पे लगा रहता हूं सर। आरटीआई बहुत लगाता हूं सर, आरटीआई लगा करके इधर लगा करके उधर लगा करके सबको हौसला देता रहता हूं सर। और ये शो बंद नहीं करूंगा सर किसी भी हालत में। देखिए सर आईटीआई एक्सपर्ट के लोगों को ले आ करके आता हूं, अब उनसे मैं विश्वास ले आया हूं कि आप अपनी बात को कहिए। लेकिन कई आईटीआई वाले डरते हैं कि हमारी फोटो चली जाएगी, हमारी आईटीआई का नाम चला जाएगा तो कहीं हमारे ऊपर कार्रवाई ना हो। सोचिएगा सर इतना डर का माहौल बना है, जबकि अच्छे अच्छे आईटीआई वालों को मैं ले आया हूं सामने जो डरते नहीं है सर। क्या होगा सर? क्या इस देश में आवाज़ उठाना गुनाह है सर? अपराध है सर? और प्लीज़ सर आप बड़े हैं, आप माई बाप हैं, राजा हैं, आपका काम है सर कि इस देश में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर कार्रवाई हो। डीजीटी के अफसरों को मनमानी में नहीं करने दूंगा सर। अगर मेरे को सर आप तक बात पहुंचानी है तो मैं पहुंचा रहा हूं, हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि सर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करवाइए, बचा लीजिए। आप माई बाप हैं, प्लीज़ सर कुछ कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही सर, फिर आएंगे तो किसी नए मुद्दे तक आएंगे। आज का शो सिर्फ आपको समर्पित है सर, आपके लिए। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका कि जो आप मेरा ये 25-30 मिनट का वीडियो आज देखेंगे। जय हिंद, जय भारत सर। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में
NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।